ए, इसे लिखते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिटिल कोएंजाइम ए, CoA को क्या लिखते हैं? कोएंजाइम ए। ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के मध्य योजक कड़ी होती है। ठीक है, इसमें कार्बन कितने होते हैं? 2 कार्बन होते हैं इसमें। कितने होते हैं? 2। हाँ भैया जी, आगे चलें। लिखो ETS, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लिखो संपन्न स्थल माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक कला माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक कला माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक कला। ठीक, नेक्स्ट लिखें इसके अंदर अन्य नाम। अन्य नाम अन्य नाम लिखें साइटोक्रोम तंत्र। साइटोक्रोम तंत्र कॉमा साइटोक्रोम तंत्र कॉमा श्वसन का अंतिम पद। श्वसन का अंतिम पद कॉमा श्वसन श्रृंखला। इसके बाद श्वसन समाप्त हो जाता है, इसलिए श्वसन का अंतिम पद है श्वसन श्रृंखला। हाँ भैया लिखें ETS में साइटोक्रोम का सही क्रम। ETS में साइटोक्रोम का सही क्रम। अब बेटा साइटोक्रोम का सही क्रम क्या होता है ETS में? तो सबको एक क्रम याद रखना है। क्या? ऐसे लिखना साइटोक्रोम B, फिर इसके बाद साइटोक्रोम C1, फिर क्या आएगा साइटोक्रोम C, फिर क्या आएगा साइटोक्रोम A, फिर क्या आएगा साइटोक्रोम A3। शॉर्ट में लिख दूं क्या? B, C1, C, A, A3। कितने साइटोक्रोम काम आ रहे हैं? 5। ये क्वेश्चन पूछता है ETS में साइटोक्रोम का सही क्रम क्या होगा? साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। बहुत अच्छी बात नहीं है। पापा का नंबर ध्यान है ना? और ये भी पता है कहाँ रहते हैं? हसनपुरा। हाँ भैया जी चलें अगली बात। नेक्स्ट बिंदु ETS का महत्व। ETS का महत्व लिखो
अपचायक शक्ति, अपचायक शक्ति, अपचायक शक्ति बेटा कौन होती है? NADP नहीं NADH2 व FADH2 लिख लेना ब्रैकेट में, कई बार पूछता है अपचायक शक्ति कौन? NADH2 व FADH2 से ऊर्जा का उत्पादन NADH2 और FADH2 से ऊर्जा का उत्पादन, NADH2 और FADH2 से ऊर्जा का उत्पादन, यही लिखना। एक NADH2 कितनी ऊर्जा? 3 ATP। एक FADH2 कितनी ऊर्जा? 2 ATP। एक NADH2 3 ATP और एक FADH2 2 ATP। पूछता है एक FADH2 कितने बराबर? 2 के। ठीक, नेक्स्ट लिखो। ETS में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही, ETS में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? ऑक्सीजन। अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन? ऑक्सीजन। अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन? ऑक्सीजन। अगली बात, ATP के खोजकर्ता, ऐसे लिखो, ऐसे नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं देखो। ATP 3 बातें, पूरा नाम एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, खोजकर्ता लोहमान। एक ATP की ऊर्जा कितनी? 7.3 किलो कैलोरी। ATP समाप्त। अच्छा, निर्माण की क्रिया, निर्माण की क्रिया क्या कहलाएगी? फास्फोरिलीकरण। निर्माण का सिद्धांत, निर्माण का सिद्धांत, ये क्वेश्चन खूब आता है ये वाला। क्या आएगा? पीटर मिटचेल की, पीटर मिटचेल की कौन सी सिद्धांत है? कीमो ऑस्मोटिक सिद्धांत। ATP निर्माण के लिए कौन सा सिद्धांत दिया गया? कीमो ऑस्मोटिक सिद्धांत। कीमो ऑस्मोटिक सिद्धांत किसने दिया था? पीटर मिटचेल का था। पीटर मिटचेल का कीमो ऑस्मोटिक सिद्धांत था जो ATP निर्माण की क्रिया को समझाता है। बच्चों कई बार चलते फिरते पूछ लेता है NADP का पूरा नाम क्या होता है? NADPH2 का पूरा नाम क्या होता है? तो सीधी सी बात मैं लिख देता हूं, NADP। मैं लिख रहा हूं यहां 2 चीजें, NAD और NADP। इसका पूरा नाम क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसका नाम क्या है? निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। लास्ट पी लगा तो क्या आ जाएगा? फास्फेट। N for निकोटिनेमाइड, A for एडेनिन, D for डाइन्यूक्लियोटाइड, P for फास्फेट। एडेनिन निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट।
जब आप यहाँ से जाएंगे तो जाने के दौरान जो हमारा फाइनल पेपर होता था, जिसको हम लोग हर बार शुक्रवार को करवाते थे, इस बार शुक्रवार तक तो ना तुम रुकना ही नहीं चाहते, तो उसका एक तरीका है, सुन ले बात पूरी हो जाने देना। उसका एक तरीका है, 200 क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, वो एग्रीकल्चर के, और वो क्वेश्चन कैसे हैं, मैचिंग वाले, कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कीजिए, 4 चीज़ों को मैच करवाया गया है। आप तरीके से, अब आपको एक ही बात कहूँ, जितना अपन ने कॉपी पढ़ी थी वो तो पढ़ी ली, अब जितने आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चनों को ध्यान रखना। 3 दिन केवल क्वेश्चनों को पढ़ना है, ध्यान रखना है क्वेश्चन कैसे आ रहा है। 200 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 200 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 200 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 200 क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर के मिलेंगे अभी। तो टोटल कितने हो गए, 2 दूनी 4 और एक 5, 550 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 हो गए। गारंटी है, गारंटी 550 में से ये मान लेना लगभग अपन देखें तो आपको 25-30 क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएंगे। केमिस्ट्री में 7-8 क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से, बायोलॉजी में 2-4 मिल जाएंगे, एग्रीकल्चर में तो लगभग पूरा ही मिल सकता है उसमें। और मैंने आपको 500 क्वेश्चन पहले दे ही दिए बायोलॉजी के, चैप्टर वाइज हैं, सुन ले, पुराने पेपर के क्वेश्चन जरूर पढ़ना। भैया जी हो गया, चलो आगे। हाँ भाई ये हो गया कंप्लीट, हेडिंग डाल दे किण्वन। किण्वन सुन ले, किण्वन फर्मेंटेशन, नए पन्ने से डाल लो ना, सुन ले किण्वन या फर्मेंटेशन। सुन ले किण्वन क्या है, तो सीधी सी बात है, किण्वन एक अवायवीय श्वसन का प्रकार है। लिखो किण्वन, लिखो पहले खोजकर्ता लुईस पाश्चर, लिखो खोजकर्ता लुईस पाश्चर। अगली बात, किण्वन एक अवायवीय श्वसन प्रकार है। करता सुन ले, लुईस पाश्चर, लिखो किण्वन एक अवायवीय श्वसन का प्रकार है। अगला लिखो, किण्वन एक ऊष्माक्षेपी क्रिया का उदाहरण है। किण्वन एक ऊष्माक्षेपी क्रिया का उदाहरण है। किण्वन एक ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक क्रिया का उदाहरण है। सबसे प्रसिद्ध किण्वन एल्कोहलिक किण्वन, सबसे प्रसिद्ध किण्वन एल्कोहलिक किण्वन। एल्कोहलिक किण्वन में उपयोगी सूक्ष्म जीव, 7-8 लाइनों में पूरा कर देता हूं इसको। एल्कोहलिक किण्वन में उपयोगी सूक्ष्म जीव, एरो डाल के लिखो ईस्ट। ईस्ट नाम सुना है क्या, इसे कहते हैं खमीर, इसे कहते हैं सैकेरोमाइसिस, कवक होती है एक प्रकार की। एल्कोहलिक किण्वन में उपयोगी सूक्ष्म जीव कौन है, ईस्ट या सैकेरोमाइसिस। ठीक है, अगली बात, लैक्टिक एसिड किण्वन, देखो लैक्टिक एसिड किण्वन में उपयोगी सूक्ष्म जीव, लैक्टिक एसिड किण्वन में उपयोगी सूक्ष्म जीव, लिखेंगे कौन, लैब। लैब क्या होता है, लैक्टिक एसिड जीवाणु, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। हाँ भैया, दूध को दही में बदलते हैं ना, कौन कौन जीवाणु आते हैं, लैक्टोबैसिलस, लैक्टिस,
लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ये दूध को दही में बदल देते हैं। किसमें बदलते हैं? दूध को दही में बदलने वाले। कौन सा एसिड पाया जाता है दही में? लैक्टिक एसिड। इसका अंदर दूध का दही में बदलना लैक्टिक एसिड किण्वन है। ठीक, हाथ तेज चलाओ यार, बोर्ड के अंदर रह गए 2 लाइन लिख रहे हैं तुमको 1-1 घंटे लग रहा है। अगली लाइन लिखो, एसिटिक एसिड किण्वन, एसिटिक एसिड किण्वन में उपयोगी सूक्ष्मजीव एसिटिक एसिड किण्वन में उपयोगी सूक्ष्मजीव देखो, एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु, एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु ठीक है, लिख लेना इसी में। यह एकमात्र ऐसा किण्वन है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। यह वायवीय होता है। यह एकमात्र ऐसा किण्वन है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये जर्नल बातें हो गई किसकी? श्वसन से संबंधित। ठीक, हाँ भैया जी लिखें अगली लाइन, नोट डालें। फेराडॉक्सिन में उपस्थित धातु, फेराडॉक्सिन में उपस्थित धातु आयरन, फेराडॉक्सिन में उपस्थित धातु आयरन, साइटोक्रोम में उपस्थित धातु आयरन, साइटोक्रोम में उपस्थित धातु आयरन, प्लास्टोसाइनिन में उपस्थित धातु कॉपर, प्लास्टोसाइनिन में उपस्थित धातु कॉपर, अगली लाइन लिखें। श्वसन व प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन व प्रकाश संश्लेषण में कॉमन, श्वसन व प्रकाश संश्लेषण में कॉमन इलेक्ट्रॉन वाहक, क्वेश्चन भी आता है कि श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में कौन सा कॉमन इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है? इलेक्ट्रॉन वाहक। एरोडाल लिखो साइटोक्रोम, साइटोक्रोम दोनों में पाए जाते हैं। साइटोक्रोम। अगली लाइन लिखे, लिखो वह बिंदु जिस पर, वह बिंदु जिस पर प्रकाश संश्लेषण व श्वसन की दर बराबर हो जाए,
वह बिंदु जिस पर प्रकाश संश्लेषण व श्वसन की दर बराबर हो जाए संतुलन बिंदु कहलाता है। संतुलन बिंदु कहलाता है। लिखे प्रकाशिक श्वसन, हाँ छोटे से लाइन है, हेडिंग प्रकाशिक श्वसन लिखो। प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन का बढ़ जाना, प्रकाशिक श्वसन लिखो। प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन का बढ़ जाना प्रकाशिक श्वसन कहलाता है। प्रकाशिक श्वसन कहलाता है। घड़ी नहीं देखें, जाना है क्या? कितने बजे के लिए क्या क्या है घर से? 5 बजे क्या क्या है ना, तो फिर क्या दिक्कत है? अभी तो 12 ही नहीं बजे। प्रकाशिक श्वसन कहलाता है जो कि हानिकारक क्रिया का उदाहरण है, जो कि हानिकारक क्रिया का उदाहरण है। प्रश्न पूछता है कौन सा पद हानिकारक है? श्वसन हानिकारक है क्या? नहीं। ऊर्जा पैदा हो रही जिससे हम चल रहे हैं फिर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण हानिकारक है? नहीं। भोजन का निर्माण होता है। प्रकाशिक श्वसन हानिकारक है क्या? हाँ। अब सुनो बच्चों, क्या होता है प्रकाशिक श्वसन? एक लाइन और लिख लो। प्रकाशिक श्वसन में उपयोगी कोशिकांग, सुन ले, प्रकाशिक श्वसन में उपयोगी कोशिकांग कैसे कैसे होगा? पहले क्लोरोप्लास्ट आएगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, और फिर कौन आएगा? फिर आएगा पेरोक्सीसोम। कौन कौन आया? क्लोरोप्लास्ट, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर पेरोक्सीसोम। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम, ये प्रकाशिक श्वसन से संबंधित उपयोगी कोशिकांग होते हैं। तो तुमसे पूछे कौन सा हानिकारक? प्रकाशिक श्वसन। बच्चों होता क्या है प्रकाशिक श्वसन? सुन तो लो, अब बता ही देता हूं। सुनो भैया जी सुनो, प्रकाशिक श्वसन में कौन से कोशिकांग भाग लेते हैं? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सीसोम। समझ में आ गया? होता क्या? सुनो, ये चक्र चल रहा है कार्बोहाइड्रेट बनाने का, C3 चक्र चल रहा है। C3 चक्र कौन चक्र था? C3 चक्र। यहां था RUBP। ये क्या करता है? ये रोज की रोज कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है, इसके साथ क्रिया करता है और इसे किस में बदल देता है? कार्बोहाइड्रेट में। सुने, प्रकाश की उपस्थिति में RUBP CO2 को पकड़कर क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। मतलब ऐसा काम कर रहा है ऐसे। किसी दिन पता चला क्या तोमर साहब, किसी दिन पता चला क्या? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आई और नई नई ऑक्सीजन आ गई। और नई नई ऑक्सीजन आने के बाद में इसने देखा क्या कि आज कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं आई, क्योंकि मैंने बताया था सीमाकारी कारक थी। कई बार गड़बड़ कर जाती है, बोले आज नियत नहीं है, नहीं आऊंगी आज। तो इसने कहा साहब मैं आज ना थोड़ा लेट हो जाऊंगी RUBP से। बोला कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं मैडम, जब आपको टाइम मिले तब आ जाना। पता चला क्या, जे तो आई नहीं और साइड में ऑक्सीजन दिख गई। RUBP ने क्या सोचा? RUBP ने सोचा यार एक बात सुन, जिसके लिए अपन बने वो तो नहीं आई है, आज यार दूसरी आई और वो ये कह और रही है कि मैं अभी, मेरे को आने में 2 घंटे लगेंगे। इधर ऑक्सीजन दिख रही थी और इसने क्या किया? इसने ना क्या ऑक्सीजन की तरफ इशारा किया, ऑक्सीजन ने भी इशारा कर दिया, और जैसे ही ऑक्सीजन ने इशारा किया ये ऑक्सीजन के चक्कर में पड़ गया। इसने सोचा 2 घंटे में घूम फिर के आ जाएंगे अपन, इधर को भी साध लेंगे, वो तो सदी हुई है ही। और पता चला क्या जुर्फान, इसने ऑक्सीजन के साथ में क्या किया? बंध बनाना शुरू किया। और पता चला बंध बनाने के दौरान इस ऑक्सीजन ने क्या किया? इसको पकड़ लिया। बोला साहब अब मैं जाऊं? बोला नहीं नहीं, कहाँ जाएगा, बड़ी मुश्किल से तो हाथ में आया है। इसका मतलब सुन ले,
इसका मतलब क्या, ये आरयूबीपी किसके चक्कर में पड़ गया, ऑक्सीजन के। ये कार्बन डाइऑक्साइड इंतजार कर रही है कि कहाँ गया पता नहीं, अब आएगा अब आएगा अब आएगा, आएगा जब ये छोड़ेगी। कौन, ऑक्सीजन। अब बताओ ये क्रिया दिन के समय जो होनी चाहिए थी वो हो रही है क्या, नहीं हो रही, बल्कि खर्चा और चालू कर दिया। भाई साहब देखो सीधी सी बात सुनना, सवेरे सवेरे मैं उठा, नहाया धोया, नहाने धोने के बाद मैंने क्या घर वालों से कहा चलो चाय कॉफ़ी बना दो, चले अपन तो धंधे पानी पे। घर वाले सवेरे सवेरे ने कहा कि आपके ने क्या पिताजी को, आपके भाई साहब को, या जो आपके घर में काम करने वाले हैं उन सबको सुबह सुबह ने क्या है कि सह सम्मान चाय नाश्ता देकर, टिफिन देकर भेज देते हैं। काहे के लिए भेजते हैं, सब सवेरे जाएगा संध्या तक आएगा तो 2-5-10 हज़ार रुपये कमा लाएगा। लेकिन पता चला क्या कि आदमी की नीयत खराब हो गई। वो घर से तो चला, लेकिन घर से चलने के बाद तब तक तो टाटा बाय बाय करी जब तक कि क्या गली में दिखाई दे रहा है, और गली में घूमने के बाद स्टेशन बदल जाए और वहाँ कमाने की बात छोड़ किसी गमाने वाले के पास पहुँच जाए। समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और वहाँ जाकर क्या करे, दिन के समय वहाँ जाकर क्या करे, कभी काजू कतली खिलाए, कभी ना क्या है कि समोसा खिलाए, कभी उसको ना रसगुल्ला खिलाए, कभी शॉपिंग कराए, कभी कुछ ऐसे चले। सचिन कुमार दिन में 10,000 रुपये कमाने की सोच रहा था व्यक्ति, वो दिन में 20,000 रुपये कमा रहा है, नहीं है जेब में से एटीएम से डाल के ना क्या निकाल रहा है। आप बताओ अच्छी बात है क्या, नहीं। इसका मतलब दिन के अंदर जिस व्यक्ति विशेष को कमाना चाहिए था, कमाने का काम तो कर दिया जीरो और गंवाने का काम कर दिया तेजी के साथ। अच्छी बात है खराब बात है, वही है। श्वसन की क्रिया रात दिन हमेशा होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन दिन में होती है। और दिन दिन में इतना ना क्या है कि कार्बोहाइड्रेट तैयार कर दिया जाता है कि उसका कंजप्शन रात दिन भी हो जाए फिर भी बच जाता है। लेकिन अगर पादप रात के समय और यदि पादप दिन के समय प्रकाश संश्लेषण को 100% बंद कर दे और श्वसन दिन में चालू रहे, तो बताओ वहाँ पर है ना क्या संचय की प्रवृत्ति बढ़ेगी या खर्चे की प्रवृत्ति बढ़ेगी, खर्चे की प्रवृत्ति बढ़ेगी। यही घटना क्या होती है, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण का बंद होकर श्वसन की क्रिया का प्रभावी हो जाना क्या कहलाता है, प्रकाशिक श्वसन कहलाता है, जो कि एक हानिकारक पद के रूप में जाना जाता है। समझ जाएंगे मेरी बात। ये कब हुआ था निशा कुमारी डागुर, ये कब हुआ था, जब ये मामला बाहर वाले के चक्कर में पड़ गया, और बाहर वाला चक्कर हमेशा बर्बाद कर देता है। समझ में आ गया ना, हाँ। और जे मेरा श्वसन पूरा हो गया। हेडिंग डाल लो फटाफट, ए नहीं, हेडिंग डाले बेटा। अच्छा एक बात सुनो, हमने एक दिन वृद्धि पढ़ी थी क्या, निकालना जरा पन्ना। वृद्धि पढ़ी थी क्या, क्या पढ़े अपन ने, वृद्धि के प्रकार हो गए। इस वृद्धि में देखो लास्ट में 2 लाइन नहीं लिखी थी अपन ने, लिखो वृद्धि को मापने की, लिखो वृद्धि का मापन, लास्ट में लिख लेना वृद्धि का मापन। वृद्धि का मापन कैसे करते हैं, नया कुमारी इधर देख लो, कुछ उपकरण उपयोग में लेते हैं वृद्धि को मापने के लिए, सुन ले। ऑक्जेनोमीटर, वृद्धि का मापन करते हैं ऑक्जेनोमीटर से। वृद्धि का मापन कैसे करते हैं, ऑक्जेनोमीटर, या फिर ऐसे लिख दूं क्या, वृद्धि का मापनीय यंत्र या उपकरण। वृद्धि का मापनीय उपकरण क्या है, ऑक्जेनोमीटर। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा ऑक्जेनोमीटर के बाद क्या लिखेंगे, क्षैतिज सूक्ष्मदर्शी, ये भी वृद्धि का मापन करता है। और वृद्धि का मापन और कैसे करते हैं, कैस्कोग्राफ। सूरज आवाज नहीं,